जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आ चुका हूं आप सबके समक्ष एक नए खुशखबरी, एक नए अपडेट के साथ। और आज के इस सेशन में आपको बताने वाले हैं असम राइफल में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है उसी के बारे में। तो वैकेंसी में आपको आगे बढ़ने से पहले आपको हम ये जरूर बता देना चाहेंगे कि असम राइफल एक प्रकार का पैरामिलिट्री फोर्स है जो इंडियन आर्मी का ही सब्सिडरी है। तो आप अगर किसी कारणवश इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप असम राइफल को ज्वाइन कर लीजिए। शानदार आपके पास अवसर है, इसी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। और इसका बेसिकली काम क्या होता है? तो बेसिकली काम होता है कि इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है वहां पर अपनी सेवा प्रदान करना असम राइफल का काम होता है। तो इसमें आपको कई पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और ये वैकेंसी अलग अलग राज्यों के लिए है। और ये वैकेंसी आपको जो है कैटेगरी वाइज भी, जैसे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ये इस वाइज भी आपको डिवाइडेड है। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले देख लेना है कि आप किस राज्य से हैं और उस राज्य में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी किस ट्रेड के लिए रहने वाली है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आपको हम बताते चलें कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो आपको 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका 19 मार्च 2023 को रहने वाला है। इसमें आपका पीएचडी मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जो 1 मई 2023 को होना संभावित है। अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप अगर जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई करने का फीस 100 रुपये रखा गया है। वहीं अगर आप एससी एसटी से हैं या फिर फीमेल हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई फी चार्ज यहां पर नहीं किया गया। अब अगर हम टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो टोटल वैकेंसी दोस्तों यहां पर 616 रहने वाली है। और ये जो वैकेंसी है ये स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज आपको डिवाइडेड है। तो आप यहां पर आप देख लेंगे जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल जो अपडेट आया हुआ है, जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उसमें आप जरूर देख लीजिएगा। हालांकि हम कैरियर बिहार का जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें उसका हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपको। आप वहां पर देख सकते हैं कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब देखिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आपको जो है रिक्वायरमेंट है, अलग अलग आपको जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, अलग अलग उसका जो है एज है। और मेल और फीमेल हर एक पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ पद ऐसे हैं जहां पर मेल अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पद ऐसे हैं जहां पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल तो सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फीमेल के लिए कुछ पद हैं जहां पर वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कुछ पद हैं जहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं। सब आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए हम आपको पद वाइज, आपको हम पोस्ट वाइज आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन जो पद इसमें है हवलदार का है और इसके लिए ट्रेड जो है दोस्तों क्लर्क का है। हवलदार क्लर्क की जो वैकेंसी है उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले आपको हम क्लियर कर दें कि ये जो वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए, हवलदार क्लर्क की जो वैकेंसी है दोस्तों ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास। अगर आप 12th पास आउट हैं किसी भी स्ट्रीम से, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, तो आपको या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष जनरल वालों बच्चे के लिए आपको 25 वर्ष है। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा। वही अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करेंगे तो एज में आपको 5 वर्ष का छूट मिलना है दोस्तों। अब देखिए चूंकि ये आपका जो है ना क्लर्क का पद है, क्लर्क का पद है तो क्लर्क के पद में आपको टाइपिंग नेसेसरी होता है। तो यहां पर आपको टाइपिंग आपको देना होगा और टाइपिंग के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके पास ऑप्शन है, विकल्प है। तो अगर आप फिलहाल टाइपिंग नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरने के टाइम आपको टाइपिंग के लिए कोई यहां पर बाध्यता नहीं है, बस आपको जो है वो एक स्किल है जो आपको लास्ट में आपको चेक किया जाएगा। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप अभी से सीखना शुरू कर दीजिए। आप निश्चित तौर पे जब तक इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब तक आप एक स्पीड गेन कर लेंगे। तो नहीं सीखे कोई बात नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई जरूर कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस पद के लिए तो आप फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब देखिए जो दूसरा पद है दोस्तों हवलदार का है और ये भी आपका हवलदार का ही पद है। इसमें आपका जो है ट्रेड क्या है तो रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक इसका ट्रेड है।
अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए और 12th में पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम का मतलब हो गया दोस्तों आप 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ निश्चित रूप से पढ़े हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर 10th पास हैं, साथ में आपने आईटीआई किया हुआ है, तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात कर लें इस पद के लिए तो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। मिनिमम सबके लिए 18 वर्ष है और मैक्सिमम जनरल वाले बच्चों के लिए, वो चाहे जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हो, सबके लिए आपको जो है 25 वर्ष है। लेकिन वही अगर आपको ओबीसी है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। एससी एसटी वालों के लिए 5 वर्ष का छूट मिलेगा। एज कैलकुलेट होगा 1/1/2023 से। क्लियर। और ये जो वैकेंसी है केवल मेल के लिए है, ये वैकेंसी केवल मेल के लिए है। ये वैकेंसी आपको मेल और फीमेल दोनों के लिए था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो पद है वो फायरमैन का है और फायरमैन में ये आपका ट्रेड क्या है तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का है। इसके लिए आपको हम बताते चले कि केवल मेल के लिए, इसमें आपको फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल मेल के लिए है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास रखा गया है। एज लिमिट 18 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम 23 वर्ष है। ओबीसी से आप हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। एससी एसटी से हैं तो 5 साल का छूट मिल जाएगा आपको। चौथा जो पद है वो है वारंट ऑफिसर का और इसमें ट्रेड है पर्सनल असिस्टेंट का। पर्सनल असिस्टेंट का ये ट्रेड है। इसके लिए भी आपको जो है आपको बताते चले कि 12th पास आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम। और ये जो है वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए, लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज मिनिमम 18 चाहिए और मैक्सिमम एज 25 वर्ष चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कोई डाउट हो तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी अपडेट हो, जो भी जानकारी हो, जब हम इस चैनल पर लेकर आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन सब के अलावा भी और भी पोस्ट हैं और उन पोस्टों के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे ऑफिशियल वेबसाइट से जो हमने डाउनलोड किया हुआ है। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि और कितने तरह के पद हैं और उन पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहना है, क्या एज लिमिट है, मेल फीमेल में से कौन भर सकते हैं, सब आपको उसमें आपको मिल जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखिए 3 स्टेज में बटा हुआ है। 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा और जो पहला स्टेज है वो है पीएचडी एंड पीटी का, जहां पर आपको जो है हाइट वगैरह मेजर किया जाएगा, साथ में आपको जो है रनिंग कराई जाएगी। और उसी दिन, जिस दिन आपका जो है पीटी पीएचडी होगा, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। साथ में आपको जो है स्किल टेस्ट कराया जाएगा। स्किल टेस्ट मतलब कि जैसे आपका हवलदार का पद हो गया, हवलदार का जो पद है उसमें आपका वो कलर की ट्रेड उसका है, तो वहां पर आपको टाइपिंग वगैरह कराया जाएगा। तो वहां पर जो भी स्किल आपको रिक्वायरमेंट है उसी दिन आपको जो है स्किल टेस्ट भी कराया जाएगा। तो पहला स्टेज तो ये है। और आपको हम बताते चले कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। आप अगर इसको क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको स्टेज सेकेंड में मौका मिलेगा। और स्टेज सेकेंड आपका होने वाला है एग्जाम, ओएमआर बेस्ड आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको हम आगे बताने वाले हैं 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे, देखिए क्वालिफाई क्या मतलब कि इसी के नंबर पर, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जब आप स्टेज 2 को दे लेंगे उसके बाद से 4 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। किसके लिए? तीसरे स्टेज के लिए। और तीसरा स्टेज क्या है दोस्तों? मेडिकल टेस्ट होगा। यहां पर मेडिकल टेस्ट के बाद से आपको जो है फाइनल आपको मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो स्टेज फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो यहां पर पीएचडी होने वाला है। और पीएचडी में देखिए अलग अलग पदों के लिए और अलग अलग आपको जो है पीएचडी होने वाला है। मतलब कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आपको समझिए कि हाइट की रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो हम सबके लिए तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ 2 पदों के लिए आपको हम यहां बता देते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। बाकी आप पदों के लिए जो हम कैरियर बिहार टेलीग्राम चैनल पर हमने जो पीडीएफ डाल रखा है वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए जो दोस्तों हवलदार कलर की जो पद है उसमें हम हाइट की बात कर ले तो मेल कैंडिडेट में आप जनरल, ओबीसी, ठीक है, एससी, हालांकि एसटी के लिए थोड़ा सा कम है, के लिए आपको हाइट 165 सेंटीमीटर है। अगर फीमेल हैं तो आपके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है। आपको हम चेस्ट की बात कर लें तो चेस्ट केवल आपको मेल के लिए है, बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद से मिनिमम 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। मतलब कि 5 ही सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट फूलना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
अब हम दूसरे पद की बात कर लेते हैं, हवलदार रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक की जो पद है उसके लिए थोड़ा सा हाइट ज्यादा मांगा गया है। मेल कैंडिडेट, क्योंकि मेल के लिए वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट के लिए यहां पर हाइट देखिए 170 सेंटीमीटर है और एसटी वालों के लिए हाइट यहां पर 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फूलने के बाद से 85 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी अकॉर्डिंग, इसी के हिसाब से आपको जो है आगे भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, आपको हम टेलीग्राम चैनल पर आपको हम नीचे आपको लिंक दे दिए हैं, वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। और देख भी लीजिएगा कि किस पद के लिए क्या पीएचडी का रिक्वायरमेंट रखा गया। जब आप पीएचडी कर लेंगे उसके बाद से आपका रनिंग होगा दोस्तों। और रनिंग की बात कर लें तो रनिंग आपको जो है मेल कैंडिडेट में हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, सबके लिए सेम ही रखा गया है। आप देखो यहाँ पे फीमेल के लिए हालांकि अलग है, मेल के लिए आपको हम बात करें तो 5 किलोमीटर आपको रन करना है और इसके लिए टाइम मिलेगा मैक्सिमम 24 मिनट। 24 मिनट आपको मैक्सिमम टाइम है वो। फीमेल के लिए आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की रनिंग है और टाइम है 6 मिनट 20 सेकेंड, 20 नहीं 30 सेकेंड का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको हम ये बताते चलें दोस्तों कि यहाँ पे जो पीएचडी और पीईटी होगा ये आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने जो 12th का आपके पास जो सर्टिफिकेट है, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, या फिर जो है कास्ट में आपने जो है कोई रिजर्वेशन ले रखा है, ठीक है। तो बाकी जो भी आपका जो है फोटोग्राफ बहुत सारा वहां पर लगने वाला है, तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है इसी दिन आपको वेरिफिकेशन होता है और स्किल टेस्ट भी आपको इसी दिन होता है, आपको हम यहां पर बता दें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जब इसको क्वालिफाई कर लेंगे, केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, उसके बाद से आपका सेकेंड स्टेज होगा और सेकेंड स्टेज आपका रिटन एग्जाम का है दोस्तों, जो ऑफलाइन होगा और इस 4 भाग में बटा हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसमें 4 भाग कौन कौन से हैं, तो इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है और जनरल अवेयरनेस है। प्रत्येक से 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे, देख सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपको देखो 25-25-25 ऐसे आपको 100 क्वेश्चंस हो गए और 1-1 नंबर का है तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइम मिलेगा 1 घंटा 20 मिनट, मतलब कि 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। और इसी के बेस पर आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इसी में आप जितना दमदार प्रदर्शन करेंगे वही आपको डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन इसमें होगा या फिर नहीं होगा। तो यहां पर आपको जो है दमदार प्रदर्शन दोस्तों जरूर करना है। और जब आप इस स्टेज को इसको दे देंगे तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा तीसरे स्टेज में। और आपको बताते चलें कि जितनी वैकेंसी है उसके 4 गुना कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट में यहां से पास किया जाएगा। और मेडिकल टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, उनका जो है फिर आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा और मेरिट बनेगा इसी एग्जाम के बेस पर। इसी के बेस पर मतलब कि 100 मार्क्स का जो पेपर आप देंगे उसी के बेस पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो कुल मिला के शानदार वैकेंसी रहने वाली दोस्तों। आप अगर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा रहा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट, एक नए खुशखबरी के साथ। जय हिंद।